सरकारें भले ही कुछ भी दावा करें, हकीकत यह है कि पिछले 5 महीनों में कोविड महामारी के भय ने आशंकित लोगों को महामारी और अनिश्चय की ऐसी पीड़ा दी है जिससे आज देश की बड़ी आबादी अनिश्चय के भंवर में जीने को मजबूर है। ठिकाने की तलाश में इस देश की बड़ी आबादी, जिसे कार्यशील युवा पूंजी कहा जाता है, अपने जीवन को नया अर्थ देने के लिए न जाने कहाँ कहाँ की खाक छान रही। वैधानिक रास्ता नहीं मिला तो अवैध कबूतरबाजों के पंखों पर बैठकर 7 समंदर पार की खाक भी छानी, लेकिन सब व्यर्थ। उसे जीने की का एहसास कहीं नहीं मिला। अपनी जड़ों से उखड़कर कहीं भी जुड़ पाने ना पाने का दर्द केवल देश के 20% लोगों को ही नहीं है, जिनकी संख्या 30 करोड़ बन जाती है। उन्हें ज़्यादा है जो रोज़ आधे पेट भोजन पर गुजर बसर कर रहे हैं। इस कोविड-19 ने एक सच भारत की जनता के सामने रख दिया है कि भारत की अपनी मूल प्रवृत्ति खेती किसानी है और इस ओर लौटने के लिए हमारे पास भविष्य में कोई विकल्प नहीं होगा। प्रकृति केंद्रित विकास और परंपरागत व्यवसाय ही भविष्य की नींव होंगे। एक समय था जब भारत की 3/4 आबादी धरती से जुड़ी थी और खेती किसानी ही करती थी। देश में अधिसंख्य लोग ग्रामीण संस्कृति को अपनाकर अपने परंपरागत व्यवसाय पर जीवित थे। भौतिकतावाद की चकाचौंध ने लोगों का विश्वास अपनी धरती से हटा दिया। कृषि जीने का ढंग नहीं बल्कि एक लाभप्रद धंधा हो गई। अन्नदाता किसान का विश्वास खो देने का ये संकट इतना गहरा हो गया कि अब केवल देश की आधी जनता ही कृषि और सहकारी धंधों में अर्थ खोजती रह गई है। वह अर्थ भी इतना व्यर्थ हो गया है कि कृषक संस्कृति ने देश की सकल घरेलू आय में 50% की जगह मात्र 19% योगदान देना आरंभ कर दिया। कृषि में निवेश शून्य हो गया। इसके लिए हरित से लेकर नीली तथा रंग बिरंगी क्रांतियों के नारों के बावजूद कृषि विकास दर मात्र 2% तक सिमट गई। आज कृषि की संस्कृति की ओर लौटने की बात कहने वाले भी इस वर्ष के लिए विकास की दर की कल्पना 4% से ऊपर नहीं कर पाए हैं, जबकि औद्योगिक क्रांति और विदेशी निवेश के आधार स्तंभ पर खड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था 10% आर्थिक विकास का दर का सपना देखकर स्वतः स्फूर्त हो जाने की कल्पना कर रही है। देश के युवा को नव शिक्षण और प्रशिक्षण के नाम पर शहरों और कस्बों में उभरे अकादमियों से पहले शहर की ओर, फिर शहर से निराश होकर विदेश की ओर पलायन का विकल्प दे रही हैं। आंकड़ों के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ युवा हर वर्ष वैकल्पिक सपनीले जीवन की तलाश में पहले शहर, फिर वैध अवैध पलायन के सहारे विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं। देश में गांव के गांव खाली हो गए और हो रहे हैं। विश्व में कोरोना महामारी के कारण भारतीयों के लिए डॉलर और पाउंड क्षेत्र ने संक्रमण से भयभीत होकर सबसे पहले अपने दरवाजे बंद किए। फिर तेल उत्पादकों ने भी अपना संकट भयावह होता देख उन्हें अजनबी बना दिया। ये लोग सामूहिक रूप से वंदे मातरम कहते हुए बमुश्किल अपने देश लौटे हैं। इधर जिन उद्योग धंधों ने गाँव से आए करीब 13 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ रखा था, उन्हें अब तालाबंदी और बढ़ती मंदी के कारण वापसी का रास्ता दिखने लगी है। ये पिछले वर्षों में बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अपने गाँव से पलायन करके यहाँ आए थे। अब रोजी रोटी के लिए तरस जाने की हालत ने उन्हें फिर अपने गांव में पुनः पलायन की राह दिखा दी है। समाजशास्त्री ने पूरे देश के 48 जिलों का सर्वेक्षण किया और अनुदान योजनाओं की घोषणा के आडंबर के बावजूद ग्रामीण संस्कृति में पुनर्निर्माण के चिन्ह नहीं हैं। घर लौटे प्रवासियों के लिए घोषणाओं के बावजूद नए कार्य के आसार नहीं हैं और वर्तमान जीर्ण शीर्ण अर्थव्यवस्था उनके अयाचित बोझ से चरमराने लगी है।